हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लाट साहिब साके और आपका एडुफिलिया फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से और पहले देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है। दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट लाइफ और सेकेंड प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, ऑफ कोर्स जीवन ही होगा। लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। और प्रोसेसेस मतलब क्या होता है? किसी भी वर्क को करने का तरीका, किसी भी वर्क को करने का वे, कि उसको किस वे में किया जा रहा है कोई भी वर्क। हिंदी में बोले तो प्रक्रिया। प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। दोस्तों, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या हो गया? दोनों को यदि कंबाइन करें तो उसका डिफिनीशन क्या निकलता है? तो ऐसा प्रोसेसेस जो कि एक लिविंग थिंग्स परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहते हैं? हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेसेस जो कि एक लिविंग थिंग्स परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ऐसे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग थिंग्स to maintain their life on this earth is called life processes। अब वो कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए कॉमन होता है? क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन हो सकता है। न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन लेना ना सबके लिए जरूरी है, ऐसा चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, सबके लिए न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। बिना न्यूट्रिशन के कोई नहीं रह सकता। और क्या हो सकता है लाइफ प्रोसेसेस? और हो सकता है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। तीसरा क्या हो सकता है लाइफ प्रोसेस? ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है भाई? तो बस इस समय इतना जान लो कि जब न्यूट्रिएंट्स ए बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। किसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन? जब न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सभी चीज़ें बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब और क्या हो सकता है लाइफ प्रोसेस? तो चौथा हो सकता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब कि जब भी हम नाइट्रोजनस वेस्ट अपने बॉडी से रिमूव करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिन हो जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन कहते हैं। और भी है लाइफ प्रोसेस जैसे ग्रोथनेस, चाहे वो हाइट का ग्रोथनेस हो या फिर वो सेल डिवाइड करके सेल का ग्रोथनेस हो, दोनों ही ग्रोथनेस ही कहलाएगा। तो ग्रोथनेस भी लाइफ प्रोसेस में आ गया। और क्या लाइफ प्रोसेस हो सकता है? तो मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाना, मूवमेंट भी एक लाइफ प्रोसेस है। ये सभी चीजें चार लाइफ प्रोसेस हम ये था। अब हमें इस चैप्टर में कौन कौन से लाइफ प्रोसेस पढ़ने हैं? तो 4 पढ़ने हैं लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रिएशन। अब देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो न्यूट्रिशन में हमें, जैसा कि देख रहे हैं आप, न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना है सबसे पहले इसका डेफिनेशन कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अभी तो हमने ऊपर बता दिया, पहले फिर देखेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। फिर टाइप्स देखेंगे इसके कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये तो आप 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स भी कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ह्यूमंस तो सबसे बड़े जानवर हैं इस धरती पर, तो इसलिए इसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें ऐड कर लीजिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे उसको डाइजेस्ट करते हैं। फिर देखेंगे कि रेस्पिरेशन, फिर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। फिर पढ़ेंगे कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं। फिर पढ़ेंगे इसके टाइप्स, इसके टाइप्स 2 होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी ऊपर बता दिए, अभी इसके अंदर पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, और इसके आगे पढ़ेंगे
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकालते हैं। और फिर पढ़ेंगे एनिमल्स, एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, और इसी में हम पढ़ेंगे ह्यूमंस बींग्स भी, तो इसमें भी ह्यूमन बींग्स भी पढ़ लेंगे। फिर से आएंगे ट्रांसपोर्टेशन पे, अपने तीसरे लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी सबसे पहले डिफिनीशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, फिर पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन, चौथा लाइफ प्रोसेस है जो वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में हम पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन उसका कि एक्सक्रिएशन होता क्या है, तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है। फिर उसका पढ़ेंगे कि एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, प्लांट कैसे एक्सक्रिएट करते हैं, क्या क्या एक्सक्रिएट करते हैं। फिर पढ़ेंगे एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमन भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लाइफ प्रोसेस से जो कि है न्यूट्रिशन। सो पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड as well as utilization of these nutrients by an organism is called nutrition। जब हम फूड लेते हैं, जब हम या कोई और ऑर्गेनिज्म फूड लेता है या न्यूट्रिएंट्स लेता है और उसको यूटिलाइज भी करता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो वही लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे छूट गया है इनटेक, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स and as well as utilization of these nutrients by an organism is called nutrition। अब न्यूट्रिशन भी टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सेप्रोट्रॉपिक, सेकंड पैरासिटिक एंड थर्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट ऑटो एंड सेकंड ट्रॉफी, सॉरी यहाँ पे ट्रॉफी होगा, ट्रॉफी, यहाँ पे भी टॉफे बना लीजिए, ट्रॉफी, ट्रॉफी। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टू वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो एंड सेकंड ट्रॉफी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड ट्रॉफी मतलब क्या होता है, ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो कि सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब खुद से बनाया जाए, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका तब डिफिनेशन क्या निकला, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसका एग्जांपल है ऑटोट्रॉपिक का ग्रीन प्लांट्स, यूग्लेना हो गया, साइनोफाइसिया हो गया, और बस ग्रीन प्लांट्स, यूग्लेना और साइनोफाइसिया। अब सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट हेटेरो एंड सेकंड ट्रॉफी। सो हेटेरो मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑटो मतलब होता था खुद से, जो न्यूट्रिशन खुद से लिया जाए, खुद से बनाया जाए, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते थे। अब यहाँ पे हेटेरो मतलब होता है अदर्स, हेटेरो मतलब क्या होता है, अदर्स, और ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, जैसा कि हमने बताया ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफी मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कि दूसरों से लिया जाए। मतलब कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफिनेशन क्या निकला, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म does not makes its own food and depends on other animals or other organism to its food for their food is called heterotropic nutrition। मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से न बनाकर दूसरे पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उस ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने से खाना बनाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते थे। लेकिन यहाँ पे हेटेरो मीन्स अदर होता है और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि जैसे ऐसा एनिमल जो कि दूसरे पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उस ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को पूरा खाना बनाना ऑटोट्रॉपिक हो गया, ये सब पूरे प्रोसेस को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सैप्रोफाइटिक, सेकंड पैरासिटिक एंड थर्ड होलोजोइक। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सैप्रोफाइटिक से। तो सैप्रोफाइटिक भी, सैप्रोट्रॉपिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट सैप्रो और सेकंड ट्रॉफी। सैप्रो मतलब क्या होता है? रॉटेन, मतलब सड़ा हुआ चीज, ROTTEN। और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन। सैप्रो मीन्स रॉटेन, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन्स करता है डेड प्लांट्स या डेड एनिमल से या रॉटेन ब्रेड से, तो ऐसे प्रोसेस को हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, देखो सैप्रोट्रॉपिक का एग्जांपल क्या हो गया? ये फंगस हो गया। फंगस जैसा कि देखते होगे अचार में लग जाता है तो सब बेकार हो जाता है अचार, तो ये फंगस लग जाता है, वो जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है ना, वो फंगस होता है। सेकंड इसका एग्जांपल है ब्रेड माउल्ड। मशरूम्स हो गया, जो कि बारिश के दिनों में बांस उस पर निकल जाता है, वो सभी क्या हो जाता है? मशरूम होता है। तो ये यही सभी एग्जांपल किस में आ गया? सैप्रोट्रॉपिक में आ गया। अब सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स, जो कि है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या होता है भाई? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, जब एक ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए वो बिना सेकंड हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स है, वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? तो जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसको कि कहा जाता है होस्ट, उसका होस्ट कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और उस जिससे वो लेता है, अपना फूड ऑब्टेन्स करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैरासाइट। तो इसमें क्या लिख देते हैं हम? तो इसमें क्या लिख देते हैं? तो इसमें लिख देंगे होस्ट से, अपने होस्ट से, जिससे वो लेता है, अपना फूड ऑब्टेन्स करता है, उसको क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। और मेन तो ये चीज़ है कि उसको बिना मारे वो अपना फूड ऑब्टेन करता है, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं पैरासिटिक। अब थर्ड इसका एग्जांपल हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया क्या करता है? अपने बॉडी दूसरे पे लग जाता है, दूसरे पे जाके चिपक जाता है दूसरे बॉडी पे, और वो अपना फूड ऑब्टेन करता है बिना उसको मारे। फिर प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वर्म हो गया, और एक ऐसा एग्जांपल है जो आप जानते होंगे, जो कि है अमरबेल। अमरबेल को देखे होंगे, एक पतला सा रस्सी जैसा होता है, वो दिखता तो नॉन लिविंग है लेकिन वो लिविंग होता है। उसको दूसरे पेड़ पे फेंक देने पे क्या हो जाता है कि वो उस पेड़ को ख़त्म कर देता है, धीरे धीरे बिना मारे उसको अपना फूड ऑब्टेन करता रहता है। तो ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तीसरा टाइप्स है, जो कि है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है? तो देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, मतलब कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है अपने ही बॉडी से, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है उसको तोड़ के, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स जैसे क्या करते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसको धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होता है, एंजाइम्स द्वारा डाइजेस्ट होता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम होलोजोइक कहते हैं। उसमें ह्यूमन्स आ गए, उसके एग्जांपल हैं। फिर सेकंड है अमीबा, फिर आ गया पैरामीशियम। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का ये टॉपिक था, ये सभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपना न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस से उसका टॉपिक थर्ड, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो यदि हम आपसे पूछें कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, तो आप जवाब दो कि न्यूट्रिशन तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से होता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा, न्यूट्रिशन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट फोटो एंड सेकंड सिंथेसिस। फर्स्ट फोटो एंड सेकंड सिंथेसिस। फर्स्ट फोटो एंड सेकंड सिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कि ऐसा फूड जो कि लाइट की मदद से बने। तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन क्या निकल गया, द प्रोसेस इन विच द ग्रीन प्लांट्स मेक दियर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जब एक ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ये सभी चारों चीज़ों की मदद से जब एक ग्रीन प्लांट फूड बनाए तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो कौन कौन से 4 एसेंशियल थिंग्स हैं, तो वो है हमने बताया CO2, H2O और हमने बताया क्या, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये चारों एसेंशियल थिंग्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसकी मदद से एक प्लांट अपना फूड बनाता है। तो यदि ये पेपर में बोल दे कि आप केमिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए फोटोसिंथेसिस का, तो आप बोलेंगे, लिखेंगे CO2, जो जो जिस चीज़ों का आपने मदद लिया है फूड बनाने में, एक प्लांट जिन चीज़ों का मदद लेता है वो चीज़ों का उसमें लिख दीजिए। तो CO2 का लेता है, सेकेंड थिंग्स क्या लेता है, H2O लेता है, थर्ड फिर सनलाइट भी लेता है, तो सनलाइट लिख देते हैं भाई, और फोर्थ क्लोरोफिल लेता है। तो ये सभी चीज़ों की मदद से वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है ग्लूकोज। देखो यहाँ पे लिखा है फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। और क्या रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ऑक्सीजन O2 लिख देते हैं। और क्या निकलता है, तो एक और चीज भी रिलीज होता है, वो है वाटर, वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये देख रहे हैं कि यही है केमिकल रिप्रेजेंटेशन फोटोसिंथेसिस का। तो ये अभी बैलेंस्ड नहीं है, इसको आपको अपने से बैलेंस करना है। कमेंट में आप लिख के हमें दिखाएंगे इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस फॉर्म। तभी आपको आएगा बैलेंसिंग करना। तो जो फूड प्रिपेयर्ड होता है वो ग्रीन लीव्स के द्वारा, वो ग्लूकोज के फॉर्म में वो बनता है, प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसका क्या होता है सर। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, तो सिंपल शुगर, जिसको कि कहा जाता है ग्लूकोज। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वो स्टोर हो जाता है सिंपल शुगर के फॉर्म में, जो कि है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि द फूड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, तो आप जवाब देंगे स्टार्च। और ह्यूमन में जो फूड स्टोर होता है, एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन। ह्यूमन बींग्स में जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो CO2 है वो कैसे इंटर कर रहा है लिव्स में, और H2O कैसे वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये जो दोनों है ना, CO2 अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है लिव्स से, और वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो किससे होता है, तो स्टोमेटा से होता है। लिव्स में एक स्टोमेटा से होता है। तो स्टोमेटा ये क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, तो देखो
These are tiny pores which are present in the epidermis of leaf. ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि लिप्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन ऑकर्स होता है। अब ये गैसियस एक्सचेंज तो समझ में आ रहा है, अब ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो ट्रांसपीरेशन देखो क्या होता है, जब लिप्स से वाटर इवोपरेट हो जाता है, जब लिप्स से वाटर इवोपरेट होने लगता है तो ऐसे प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। देखो आते हैं अब हम अपने फिगर पे, देखो तो देखो ये क्या है? एपिडर्मिस है। यही वो एपिडर्मिस है जहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। अब ये जो है ये पार्ट क्या कहलाता है भाई? तो ये पार्ट कहलाता है गार्ड सेल। अब इसका क्या फंक्शन होता है गार्ड सेल का? तो देखो गार्ड सेल क्या करता है, गार्ड सेल जो होता है ना वो स्टोमेटल पोर, ये देखो ये है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर, ये जो स्टोमेटल पोर है ये इसका खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो ये गार्ड सेल ही है जो कि इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? गार्ड सेल करता है इसका खुलना बंद होना। वही लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। ये गार्ड सेल ही है जिसके वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर का कंट्रोल होता है। देखो ये है स्टोमेटल पोर ओपन, ऐसे रहता है तो कर्व रहता है तो ओपन हो जाता है, जब ऐसे हो जाता है तो स्टोमेटल पोर जो होता है वो बंद हो जाता है, स्टोमेटल पोर क्लोज। तो ये कौन सा फिगर है? तो ये फिगर है, ये खुला है ना ऐसे ऐसे इस शेप में है, तो ये क्या है? स्टोमेटल पोर ओपन। ये पूरा स्टोमेटा का फिगर है। अब ये एपिडर्मिस हो गया, गार्ड सेल हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया। स्टोमेटल पोर का क्या फंक्शन होता है ये तो देखा ही नहीं हमने। तो स्टोमेटल पोर जो होता है इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 रिलीज होता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। तो इसी से गैसियस एक्सचेंज होता है और वाटर भी इसी से एब्जॉर्ब होता है स्टोमेटल पोर से। अब ये छोटे छोटे क्या है भाई इसमें? तो देखो ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है भाई? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो क्या करते हैं कि ये जो ग्रीन होना है ना, ये क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट वो क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है। इसका दो फंक्शन हमने बताया। पहला क्वेश्चन पूछता है इसमें व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मेन साइट, पहला इसका फंक्शन है मेन साइट, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। और दूसरा इसका क्या फंक्शन है कि ये इसमें होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में काफ़ी माहिर होता है, तो इसलिए ये क्लोरोफिल, इट कंटेन क्लोरोफिल। इट कंटेन क्लोरोफिल। It is the main side of chlorophyll and it contain chlorophyll which absorb sunlight energy। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पत्तियां क्यों हरी होती हैं? Why the leaf is green? तो वो क्लोरोफिल ही है जिसके कारण की पत्तियां हरी होती हैं। तो हमने देख लिया स्टोमेटल पोर, एपिडर्मिस, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो छोटे छोटे ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और सभी तो खत्म हो गया। शुरू से देख लेते हैं। ये एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या काम होता है?
तो एपिडर्मिस का कोई फंक्शन नहीं होता है, इसका ये फंक्शन, इसका बस यही इसका डिफिनेशन है कि ये जो स्टोमेटा होता है वो लीफ के एपिडर्मिस सेल में ही प्रेजेंट होता है, इसी में प्रेजेंट होता है। ये देखो ये है ना एपिडर्मिस। फिर आते हैं गार्ड सेल पे। तो गार्ड सेल जो होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल इज कंट्रोल्ड बाय स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। और फिर स्टोमेटल पोर का क्या होता है फंक्शन, तो ये H2O को एब्जॉर्ब करता है और गैसियस एक्सचेंज भी ऑकर होता है इसी से। न्यूक्लियस है ये, क्लोरोप्लास्ट है ये। अब कब स्टोमेटल पोर खुलेगा, कब स्टोमेटल पोर बंद होगा, ये कैसे पता करेंगे भाई? तो देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ये नहीं, पोर इज ओपन, पोर तभी ओपन होगा जब गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जब उसको लगेगा कि हमको वाटर एब्जॉर्ब करने की जरूरत है तो गार्ड सेल क्या करेगा, गार्ड सेल खुल जाएगा। और इसका क्या फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन है ये पोर ओपन कब होता है, तो पहला तो जब गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब करता होता है तो ऐसा हो जाता है, इस शेप में हो जाता है स्टोमेटा, पोर ओपन हो जाता है। और क्या होता है, तो जब वो गैसियस एक्सचेंज कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है, तब भी ये पोर ओपन रहता है। और ये पोर क्लोज्ड कब होता है, तो ये पोर तभी क्लोज होता है जब उसको लगता है कि हमको वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है, तब वो इस शेप में हो जाता है, ऐसे। ये अभी खुला है, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे इस शेप में। तो इस शेप में जब रहे तो वो पोर क्लोज पोर कहा जाता है। तो ये कब खुद बंद होता है, तो ये जब इसको लगता है कि वाटर कंजर्व करने की जरूरत है तो ये पोर क्लोज हो जाता है। और जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब भी ये पोर बंद हो जाता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे इसका मेन साइट, फोटोसिंथेसिस का हमने जो जो देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल के द्वारा, फिर से क्या क्या होता है, तो उसको मेन साइट्स 3 होता है। में पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में काफ़ी माहिर होता है। फिर क्या होता है दूसरा इवेंट फोटोसिंथेसिस का, कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, तभी तो बनता है ग्लूकोज। और स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर थर्ड है इवेंट्स जो कि है रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन से CO2 का रिडक्शन होता है, मतलब CO2 रिड्यूस हो जाता है और ग्लूकोज बनाता है C6H12O6। तो ये सभी तीनों था मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।